देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। क्यों आए थे आप वहां बाबा? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? जाग जाए बाबा, जाग जाए। रेहान, रेहान, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया तो बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बाबा? मीरान, मुमकिन है कि घर में कहीं गिर गया हो खत। जब बाबा आए थे तो उनके पास था, हो सकता है उधर ही रह गया हो। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन पहले मैंने देखा उन्हें और मुझे अच्छी तरह याद है उनके आसपास कोई लेटर नहीं था। हो सकता है कि वहां गिर गया हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो, या हमारे वहां से जाने के बाद किसी और ने उठा लिया हो वो खत। चलो पूछ लेते हैं। नहीं, फोन करने से नहीं मिलेगा, हमें खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने उठाया होगा तो आसानी से नहीं बताएगा हमें। तो घर में दाखिल हो जाओगी तुम रेहान? अपने बाबा के लिए जाना होगा मुझे, सिर्फ बाबा के लिए। रेहान, रेहान, क्या तुम्हें लगता है घर के अंदर आ पाओगी? नहीं आ पाऊंगी मैं। समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चेक करके आता हूं। मीरान, कहाँ थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था, फिरहाद भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। हाँ ठीक हूं मैं। अस्मा खाला कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं, वो किचन में नहीं है, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। मीरान, क्या बात है? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। फिरात यहीं रुको। मीरान जब ज्यादा परेशान होता है तो इसी तरह करता है। तुम परेशान मत हो, जब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अस्मा खाला, क्या बात है बेटा? जब खिजर शादुल यहाँ गिरा था तो उसको जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग। यहाँ उसका कोई लेटर तो नहीं गिरा था जहाँ वो गिरा था, या सीढ़ियों की तरफ? हो सकता है जमीन पे कहीं गिर गया हो। अगर आपने देखा तो बताएं। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। अस्मा खाला, नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अंदर की भी सफाई हमने ही की, कुछ नहीं मिला हमें। पक्की बात है ना? कुछ भी याद है तो बताएं। वो कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ।
हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। मीरान, रेहान, 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 यहीं पर गिरे थे मेरे बाबा, यहीं पर गिरे थे। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा यकीन भी यहाँ गिरकर टूट गया था कि मैं और मीरान एक हो पाएंगे। जब भी इस जगह को देखूंगी एलिफ, वो ही नजर आएंगे मुझे। रेहान, भी संभालो खुद को। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझसे मिलने आए थे वो यहाँ, मुझसे। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया एलिफ, मैं इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सीख जाओ। दादी जान प्लीज। मीरान उस दुख के साथ जैसे जीता है तुम भी वैसे ही जियोगी। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीरान तो बहुत छोटा था जब इस दर्द से गुजरा। ऐसा दर्द जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। दर्द आसान होता है जब तक खुद ना सहा जाए, लेकिन अब तुम इस दर्द की शिद्दत जान गई हो रेहान। तुम भी जल रही हो। तुम अपने दिल में उठते हुए इस दर्द को महसूस कर सकती हो आज। लेकिन नहीं रेहान, तुम्हारा दर्द मीरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये वो दर्द नहीं जो मैंने महसूस किया है। तुम सबने हमारी जिंदगी छीन ली। तुम्हारे बाबा ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। खामोश हो जाए दादी जान, खामोश। जब तुम लोग चले गए तो हम सफाई करने में लग गए थे, पर बेटा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो तुम्हें जरूर बताती। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे अलावा किसी को कुछ मत बताइएगा अगर मिला तो। रेहान, मेरे बाबा कातिल नहीं है, नहीं है मेरे बाबा कातिल नहीं है। रेहान, छोड़ो, तुम कातिल हो, तुम हो कातिल। तुम्हारे होते हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता। सारे इंसान के दुश्मन हो तुम। छोड़ो इन्हें। खानदान के दुश्मन हो। इस घर में रहने वाले हर शख्स की खुशियों के कातिल हो। कितनी जल्दी भूल गई, कितनी जल्दी भूल गई तुम, जबकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उस पे तुम्हारी नफरत का यह हाल है कि तुम आपे से बाहर हो गई। हाँ, मेरे बारे में सोचो।
तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार डाला। मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया, नहीं कत्ल किया उन्होंने। दादी चुप हो जाए। तुम्हारा बाप मीरान की माँ का भी कातिल है। नहीं, ये सच नहीं है। दादी चुप हो जाए प्लीज। बस करे, अपनों की जिंदगियों से खेलना खत्म कर दे। मैंने तो अभी तक तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बहू तक की जान ले ली और मेरे पोते से उसके माँ बाप छीन के उसे यतीम कर दिया। तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया। बस बहुत हो गया। मेरे बाबा ने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो एक कातिल नहीं है, लेकिन तुम एक कातिल हो तुम हम सबकी खुशियों की कातिल। रियान। और तुम आज भी इस औरत पर यकीन करना चाहते हो। कुछ दिन पहले इनकी असलियत तुम्हारे सामने आई थी कि मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। आजाद भाई को धमकी दी, खामोश रहे वरना ये मेरी जान ले लेंगी। हर चीज जानने के बाद कैसे तुम इन पर यकीन कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? पूछो इनसे, पूछो कि कैसे झूठ बोलती हैं ये, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं मेरे बाबा के बारे में। अच्छा ठीक है, रियान रिलैक्स हो जाओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। मीरान!